हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट को हम पोथोस भी कहते हैं। ये कॉमन हाउस प्लांट है। कॉमन हाउस प्लांट इसलिए भी है क्योंकि इसकी देखभाल करना, इसका प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है। लगभग हर घर में ये प्लांट मिलता है। इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटीज मार्केट में हैं और सभी की केयर लगभग एक जैसी है। तो चलिए आज बात करते हैं मनी प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में, और अगर आपके पास मनी प्लांट है तो उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आपका मनी प्लांट और ज़्यादा खूबसूरत और बुशी होगा। सबसे पहले देखते हैं कि मनी प्लांट की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं मार्केट में। पहला जो है वो है नियॉन पोथोस। इसकी जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन कलर की हैं या नियॉन कलर हम कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है। और नेक्स्ट जो प्लांट मेरे पास है वो है मार्बल पोथोस। इसकी जो पत्तियां हैं वो मार्बल लुक देती हैं। इसमें ग्रीन और वाइट वेरिएशन आता है, तो ये मार्बल पोथोस है। नेक्स्ट जो पोथोस मनी प्लांट मेरे पास है वो है इंजॉय पोथोस। इसे इंजॉय पोथोस भी कहते हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से ग्रो होता है और ग्रो करके अच्छी तरह से लटक भी जाता है। तो ये हैंगिंग बास्केट्स में अगर अब इसे लगाएं तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देता है। नेक्स्ट है गोल्डन पोथोस, जो कि हम सभी के पास होता है घरों में। इसमें अगर आप इसे ब्राइट लाइट में रखें तो इसमें जो इसका वाइट वेरिएशन है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो ये गोल्डन पोथोस है। ये जो वैरायटी है वो है ग्रीन पोथोस। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की हैं और वेरिएशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है सिल्वर सैटिन पोथोस। ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है और इसकी आप पत्तियां देखेंगे, सिल्वर कलर का इसमें वेरिएशन है, डार्क ग्रीन कलर की पत्तियों में। बहुत ही बुशी है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने भी ये हैंगिंग बास्केट में ही लगाया है। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है मंजुला पोथोस, जिसमें वाइट और ग्रीन कलर का ये वेरिएशन होता है। और इसमें जो इंजॉय पोथोस में जो वाइट वेरिएशन है वो कॉर्नर में है, तो मंजुला पोथोस में बीच में आता है। तो ये वेराइटीज़ हैं पोथोस की। इनकी केयर एक ही जैसी है। अब बात करते हैं मनी प्लांट की केयर के बारे में। तो जब आप मार्केट से, नर्सरी से जब मनी प्लांट लाते हैं तो, या अगर आप कटिंग से लगा रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो मनी प्लांट को आप 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, और 30% रिवर सैंड। और अगर आप 10% नीम खली आपके पास है, कोकोपीट आपके पास है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसके लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है। मेरे पास जो पोथोस हैं उसमें सेम मिक्सचर मैंने यूज़ किया हुआ है। दूसरा, अगर लाइट की बात करें तो मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें ब्राइट लाइट से मीडियम लाइट चाहिए। ये लो लाइट में भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप इसे बाहर लगा रहे हैं, घर के बाहर, तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ इस पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना पड़े। घर के अंदर आप इसे अपने किसी भी ब्राइट स्पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप इसे, वैसे मनी प्लांट के लिए लाइट रिक्वायरमेंट की ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। आप इसे आप अपने घर के किसी अंधेरे कोने में भी रख रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन अगर आप इसे ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब अगर हम पानी की बात करें तो पानी डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस में हैं और कौन सा वेदर है। तो पानी आपको इसे तभी देना है जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। तो इसके लिए आप इसकी मिट्टी को हमेशा फील करिए, उसे चेक करके देखिए। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी डालना है, वरना इसकी जो लीव्स हैं वो इंडिकेट कर देंगी कि आपने ओवर वाटरिंग की है। जैसे ये प्लांट आप देखेंगे, इसमें मुझसे ओवर वाटरिंग हो गई, तो इसकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो गई हैं। तो ये ओवर वाटरिंग के साइन है। इसलिए पानी इसमें तभी डालें जब इसकी ऊपर की टॉप 2 इंचेस सॉइल पूरी तरह से सूख गई हो। अब अगर हम खाद की बात करें तो इसको 3-4 महीने में एक बार खाद डालिए। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, बस उस ड्यूरेशन में इसमें खाद मत डालिए। अदरवाइज आपको विदिन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ की ड्यूरेशन में आपको इसमें खाद डालनी है।
आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, आप इसमें लिक्विड सीवीड डाल सकते हैं। अगर हम घर की खाद की बात करें, जो बेस्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, तो आप इसमें चाय हम सभी घरों में यूज़ करते हैं। चाय पत्ती को बॉईल करके उसे ठंडा कर लीजिए, उस पानी को इसकी पत्तियों में स्प्रे भी कीजिए और उसी पानी से इसे वाटर भी कीजिए। वो इसके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। दरअसल चाय पत्ती में ऐसा क्या है, चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो लीफ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो उससे अगर आप स्प्रिंकल करते हैं उस पानी का इसमें, तो इसकी जो लीव्स हैं वो शाइनी होंगी और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बुशी प्लांट आपका बनेगा। नेक्स्ट होममेड फर्टिलाइज़र जो मैं हमेशा बात करती हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जब आप एग बॉईल करें तो उस पानी को कभी भी मत फेंकिए, उसे ठंडा कर लीजिए और उस पानी से आप उनको पोथोस में डालिए, उससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इवन जो एग शेल्स हैं उनको आप पूरा अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए सूखने के बाद और उसे इसकी मिट्टी में मिलाइए, जिससे इसकी मिट्टी और ज़्यादा पोरस होगी। अगर आप उस कंडीशन में आप अगर कोकोपीट और सैंड को आप हटा करके वो एग शेल भी डालते हो तो वो बराबर काम करेगी। तो ये इसके फर्टिलाइज़र हैं जो मैं होममेड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ हमेशा प्लांट में। अब बात करें प्लांट की ग्रूमिंग की, तो पत्तियों का सूखना किसी भी प्लांट में बहुत नॉर्मल है, तो आप ध्यान रखिए। अगर कोई भी पत्ता सूखता है, पीला पड़ता है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए प्लांट से, क्योंकि वो प्लांट की एनर्जी अब्जॉर्व करता है, प्लांट की एनर्जी ज़्यादा उसमें चली जाएगी। तो अपने प्लांट को चेक करते रहिए, अगर आपके प्लांट में कोई सूखी लीफ है तो उसे हटा दीजिए। नेक्स्ट है, अब आपके पास मनी प्लांट है तो हम इसे और ज़्यादा बुशी कैसे बनाएं। जैसे आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने अपने किचन की सिंक के ऊपर रखा है। तो मनी प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जब आप इसमें पानी डालें तो इसकी पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको अपने प्लांट को बुशी बनाना है तो जो आपके अगर आपका प्लांट की स्टेम थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके आप टिप्स कट कर दीजिए। अगर आप इनके टिप्स कट कर देते हैं तो उस प्लांट में, उसी स्टेम में पीछे से और ग्रोथ हो जाएगी, तो इससे आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स मनी प्लांट की केयर के लिए और उसे और ज़्यादा बुशी और खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।